हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का आज का ये लास्ट चैप्टर है। पॉलीप्लॉइड, हेट्रोप्लॉइड, इनको समझने से पहले एक्स क्या होता है, एन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनको पहले हम समझते हैं, तब हम आगे समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मदर के तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, फादर के तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और ये दोनों मिलकर के प्रोजेनी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहां पर एन क्या है, एन है हमारा 23। मतलब गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, गैमेट मतलब मेल का जो, मदर का जो गैमेट है एग, फादर का जो गैमेट है स्पर्म। तो गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स है, तो यहां पर गैमेट में कितने हैं 23, तो एन इज इक्वल टू हो गया हमारा 23। तो 46 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा 2n, 2 इंटू 23। ये 46 क्या है, 46 है हमारा सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। मतलब प्रोजेनी के हर सेल में जो सोमैटिक सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो सेल है सोमैटिक सेल, उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं 46। तो ये हो जाएगा हमारा सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे, x है हमारा 23। तो x भी 23, n भी 23। तो x और n में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं वीट का। वीट में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 42, मतलब 2n इज इक्वल टू 42। लेकिन जब हम इन 42 क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो इसमें 7 क्रोमोसोम्स का सेट होता है जो कि 6 बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ 23 क्रोमोसोम का सेट था, वो 2 बार रिपीट हो रहा था, 23 इंटू 2 था यहाँ पे 7 क्रोमोसोम का सेट है जो 6 बार रिपीट हो रहा था। इसको हम कहेंगे हेक्साप्लॉइड। हेक्सा मतलब 6, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा डाइप्लॉइड। ठीक है, तो ये हेक्साप्लॉइड हो गया, ये डाइप्लॉइड हो गया। यहां पर एक्स क्या हो जाएगा, ये जो 7 है, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक्स कहते हैं। तो यहां पर कौन सा रिपीट हो रहा था, 23 रिपीट हो रहा था, तो एक्स क्या हो गया 23। अब ये डाइप्लॉइड का केस है, यहां पर एक्स और एन इक्वल हो गए। कैसे हो गए, क्यों हो गए, एग्जाम्पल से आप समझ गए। लेकिन यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, 42 है, तो n क्या हो जाएगा 21। तो x इज नॉट इक्वल टू n। तो हेक्साप्लॉइड के केस में x और n इक्वल नहीं है। तो हेक्साप्लॉइड जैसे जितने भी पॉलीप्लॉइड होंगे, ठीक है, जितने भी पॉलीप्लॉइड होंगे वहां पर x और n इक्वल नहीं होंगे। हेक्साप्लॉइड इज अ केस ऑफ पॉलीप्लॉइड। आगे मैं आपको बताऊंगा पॉलीप्लॉइड के बारे में डिटेल से। अभी के लिए मान लो कि पॉलीप्लॉइड मतलब जैसे हेक्साप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो जाए जब 4 रिपीटेशन हो, ट्राइप्लॉइड हो जाए जब 3 बार रिपीटेशन हो। तो हेक्साप्लॉइड पॉलीप्लॉइड का ही एक केस है। ठीक है, तो x और n इक्वल नहीं होगा पॉलीप्लॉइड के केस में। ठीक है, अब यहां पर आइए देखिए, एक्स क्या है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर और जीनोमिक नंबर। एक्स जो रिपीट हो रहा है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। 2n क्या है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीसीज, वेदर डाइप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है 2n, डाइप्लॉइड के केस में ये 46 जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर था, पॉलीप्लॉइड के केस में 2n इज इक्वल टू 42 जो वीट का एग्जाम्पल हमने लिया, ये हो गया हमारा 2n सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। n क्या है हमारा, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। एन हमने देख लिया, यह है हमारा गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं। डाइप्लॉइड स्पीसीज में एन इज इक्वल टू एक्स होगा। ह्यूमन बींग के केस में हमने देख लिया एक्स और एन इक्वल है। ठीक है, अब आइए हेट्रोप्लॉइड के डेफिनेशन पे। हेट्रोप्लॉइड लिटरल मीनिंग क्या होगा इसको, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, प्लॉइड मीन्स मल्टीपल। डिफरेंट मल्टीपल, किस चीज का डिफरेंट मल्टीपल, इंडिविजुअल कैरिंग क्रोमोसोम नंबर्स अदर देन द डाइप्लॉइड नंबर। तो जो 2x होता है इसके अलावा अगर क्रोमोसोम नंबर कुछ भी होगा उसको हम कहेंगे हेट्रोप्लॉइड। और इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोप्लॉइडी। ठीक है, द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर मे बी इधर इन एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर। मतलब एग्जैक्ट मल्टीपल हो सकता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर का, मतलब 2x के बदले क्या हो सकता है 3x,
4x 5x 6x, तो x का मल्टीपल हो रहा है, मतलब 2x के अलावा, 2x नहीं होना चाहिए, x का बाकी और भी मल्टीपल जो भी है, 3x 4x 5x 6x, ठीक है। द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर मे बी इधर इन द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, अगर एग्जैक्ट मल्टीपल है तो उस केस को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। यूप्लॉइडी को और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी आप याद कर लीजिए, अगर 3x 4x 5x 6x इस तरह का हो रहा है, एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो उसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। और भी एक केस होता है, आगे मैं बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी आप बस इस लाइन को समझो। और इन नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक नंबर, बेसिक नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं भी हो सकता है, जैसे कि एन्यूप्लॉइड के केस में होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा एन्यूप्लॉइड, ठीक है। अभी आप यहां पर ध्यान दो बस। मान लो 2n है ह्यूमन बींग में, इसमें से एक क्रोमोसोम हट गया, ठीक है, ये n है, तो ये एक एन्यूप्लॉइड का केस हो गया। तो यहां पर x का एग्जैक्ट मल्टीपल में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दो केसेस हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइड और यूप्लॉइड, ठीक है। हेट्रोप्लॉइडी के दो टाइप्स हो गए, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ जीनोम सेट। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या फिर कुछ क्रोमोसोम मिस हो गए हैं, क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा और मिसिंग। तो ये जीनोम सेट क्या है, पहले इसको समझो। हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 इंटू 2 टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो इसमें x क्या हो गया हमारा 23, इसका रिपीटेशन हो रहा है, x इक्वल टू 23 हो गया। तो यूप्लॉइडी में क्या होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ जीनोम सेट, ठीक है। हेट्रोप्लॉइडी मतलब क्या होता है, 2x नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2x नहीं होना चाहिए, मतलब 46 नहीं होना चाहिए। अब एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सेट भी हो और 2x भी नहीं हो, तो क्या क्या हो सकता है, 3x हो सकता है, x का मल्टीपल है लेकिन 2x नहीं है, 4x 5x, इस तरह से x के मल्टीपल्स होंगे, इसको कहेंगे हम यूप्लॉइडी, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ जीनोम सेट। अगर एक सेट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जैसे कि यहां पर x 23 है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अगर एक सेट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड, ठीक है। एक ही सेट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अगर एक से ज्यादा सेट है, मतलब x1 है एक, दूसरा x2 है, दो जीनोम सेट है या तीन जीनोम सेट है, मतलब एक से ज्यादा जीनोम सेट्स हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे एलो पॉलीप्लॉइड। जैसे ऑटो ट्राइप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड का टाइप हो गया ऑटो ट्राइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड मतलब 3x हो गया, ऑटो टेट्राप्लॉइड मतलब 4x, पेंटा मतलब 5x, हेक्सा मतलब 6x, ऑक्टा मतलब 8x, ठीक है। तो यहाँ x एक ही है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एलो है, एलो पॉलीप्लॉइड में एलो टेट्राप्लॉइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो जीनोम सेट हो जाएंगे, कैसे, देखो 2x1 प्लस 2x2, x1 और x2 दो जीनोम सेट हो गए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक एक बार हुआ, तो 2x1 हो गया 2x2 हो गया, टोटल 4 हो गए, तो ये हो गया हमारा टेट्रा। अब दो जीनोम सेट है इसीलिए एलो पॉलीप्लॉइड वाला हो जाएगा। हेक्साप्लॉइड में क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। एलो ऑक्टाप्लॉइड में क्या हो जाएगा, एक 2x4 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टा मतलब 8, टोटल 8 करने हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, हेक्सा मतलब 6, 2 2 4 और 6, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, मल्टीपल नहीं होगा, इसमें क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसको कहेंगे हम हाइपरप्लॉइडी, अगर कम हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे हम हाइपोप्लॉइडी। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हाइपर मतलब हो गया ज्यादा। तो पहला केस इसमें हो जाएगा ट्राइसोमी, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो जैसे 46 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, 47 हो गए, तो ये हो गया हमारा ट्राइसोमी का केस, 2n प्लस 1। उसके बाद टेट्रासोमी, इसमें दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, यहां दो एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। देखो इसको समझो, लेकिन यहाँ डबल ट्राइसोमी, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2n प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 और 1 अलग लिखा हुआ है, यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन ये डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से मिस हो रहे हैं, इसको समझो। देखो जैसे हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वो कैसे होता है, ऐसे होता है,
पहला क्रोमोसोम का पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, इस तरह से लास्ट में एक्स और वाई होता है, टोटल 46 हो जाते हैं। तो यहाँ जब +2 लिखा हुआ है, 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो ये मान लो कि पहला वाला पेयर है, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया टेट्रासोमी का केस, 2n+2। डबल ट्राइसोमी में +1+1, मतलब मान लो कि एक ये वाला क्रोमोसोम, मतलब इस पेयर में से एक ये एक्स्ट्रा हो गया और एक इस पेयर में से ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। मतलब दो अलग अलग पेयर से जब क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डबल ट्राइसोमी, इसको लिखते हैं हम 2n+1+1। इसी तरह से हाइपो वाला केस, हाइपो मतलब यहां पर मिस होगा, क्रोमोसोम्स मिस हो जाएंगे। मोनोसोमी 2n-1, मतलब एक क्रोमोसोम मिस हो गया है। नलीसोमी, दो क्रोमोसोम मिस हो गए हैं लेकिन दोनों एक ही पेयर के क्रोमोसोम है। फिर डबल मोनोसोमी, इसमें दो अलग अलग पेयर से एक एक क्रोमोसोम मिस हुआ है, ठीक है। ये टेबल है, सेम चीज को यहां पर समराइज करके लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझा दिया मैंने, आपको भी समझ में आ जाएगा। यूप्लॉइडी समझा दिया मैंने एकदम अच्छे से। एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक और जीनोमिक नंबर आर नोन एज यूप्लॉइड्स एंड द सिचुएशन इज नोन एज यूप्लॉइडी, मतलब 2x के अलावा जो भी हो रहा है, 3x, 4x, 5x, ठीक है, या फिर 2x1 प्लस 2x2, तो यहां पर एग्जैक्ट मल्टीपल हो रहा है x का, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? यूप्लॉइडी। यू मतलब गुड, प्लॉइडी मतलब मल्टीपल। और इंडिविजुअल्स जहां पर ये एग्जैक्ट मल्टीपल हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम? यूप्लॉइड्स कहेंगे। सिचुएशन इज नोन एज यूप्लॉइडी और इसी को कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैविंग एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक और जीनोमिक नंबर आर नोन एज यूप्लॉइड्स एंड द सिचुएशन इज नोन एज यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। Polyploid is an individual having more than 2 basic और monoploid sets, मतलब 2x से ज्यादा हो रहा है यहां पर, मोनोप्लॉइड सेट से मोर देन 2 हो रहा है, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। समझा दिया एकदम अच्छे से। When all the genomes present in a polyploid species are identical, मतलब x x x सारे आइडेंटिकल है, जैसे 3x में क्या है, तीनों x आइडेंटिकल है, तो उसमें क्या कहेंगे हम? क्रोमोसोम्स डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स विथ सिमिलर जीनोम्स, मतलब सिमिलर जीनोम्स हमारे पेरेंट्स से डिराइव हुआ है, इस वजह से जीनोम्स सिमिलर है, तो इस केस को हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया। तो जेनेटिक कंपोजिशन, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? अगर ऑटो टेट्राप्लॉइड है तो जैसे मतलब 4x वाला केस है, तो x x x x, अगर x को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a a a a, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जो ऑटो पॉलीप्लॉइड होता है, मतलब 3x, 4x, 5x, ये साइज में 2x मतलब डाइप्लॉइड से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब कोई क्रॉप है, ठीक है, वो मान लो टेट्राप्लॉइड है, 4x वाला है, तो वो डाइप्लॉइड से साइज में बड़ा होगा, लेकिन जो उनकी फर्टिलिटी होती है वो कम होती है डाइप्लॉइड से, ठीक है। साइटोलॉजिकली ऑटोपॉलीप्लॉइड इज आइडेंटिफाइड, साइटोलॉजिकली का मतलब सेल का स्टडी जब हम करते हैं तो इसको आइडेंटिफाई कब करते हैं? तो मियोसिस 1 में जो मेटाफेज होता है वहां पर मल्टीवैलेंट्स अगर फॉर्म होते हैं, अगर मल्टीवैलेंट्स का प्रेजेंस होता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोपॉलीप्लॉइड हो सकता है, ठीक है। एलोपॉलीप्लॉइड, उसमें क्या हो रहा है? 2x1 2x2, टू और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम्स, मतलब एक जीनोम हमारा x1 हो गया, दूसरा जीनोम हमारा x2 हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है? इंडिविजुअल्स हैविंग टू और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम्स आर कॉल्ड एलोपॉलीप्लॉइड, ठीक है। ये टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है, हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया इसके बारे में। मीन्स पॉलीप्लॉइड्स अराइजिंग फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू स्पेसीज और जेनेरा विथ सब्सिक्वेंट डुप्लीकेशन, मतलब अलग अलग स्पेसीज या अलग अलग जीनस के पेरेंट्स हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक पेरेंट की तरफ से जीनोम आ गया x1, अब दूसरा जो पेरेंट है अलग स्पेसीज का है तो इसका डिफरेंट जीनोम हो गया, उसके तरफ से जो जीनोम आया वो आ गया हमारा x2, इनका डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो hybridization of two species or genera with subsequent duplication of each chromosome complement are allopolyploids. Here chromosomes are derived from parents with different genomes. अलग अलग species के हैं, अलग जीनस के हैं, तो पेरेंट्स का अलग जीनोम होगा,
जेनेटिक कंपोजिशन हम क्या लिख सकते हैं, ए ए बी बी, मतलब मान लो x1 को हम ए लिखते हैं और x2 को हम बी लिखते हैं, तो 2x1 को हम लिख देंगे ए ए और 2x2 को हम लिख देंगे बी बी, तो जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, ए ए बी बी। द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन अ हाइब्रिड इज द बेसिस ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड। ये जो डबलिंग हो रहा है, टू टू, ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड। पेयरिंग बिटवीन टू और मोर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में मियोसिस के समय जब पेयरिंग होता है, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स उनके बीच में पेयरिंग हो रहा है तो उसको ऑटोसिंडेसिस कहेंगे, और अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स उनके बीच में अगर पेयरिंग हो रहा है तो उसको हम एलोसिंडेसिस कहेंगे। जैसे देखो, एक जीनोम सेट हमारा X1 हो गया, तो X1 क्या है, मान लो हम ह्यूमन बींग का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें 23 पेयर्स है, तो ये एक पेयर हो गया, ये दो पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, इसी तरह से 23 पेयर होते हैं। अब दूसरा वाला जो वो है इंडिविजुअल है, उसमें भी मान लो इसी तरह से है, एक पेयर, दो पेयर, तो ये वाला और ये वाला ये हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब पेयरिंग होता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोसिंडेसिस। इसका एग्जांपल है राफानोब्रासिका, जिसका की प्रोडक्शन होता है किसके बीच में क्रॉस करा करके, रैफेनस सैटिवस और ब्रासिका ओलेरासी, इनके बीच में। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो रहा है तो उसको हम एलोसिंडेसिस कहते हैं। मतलब देखो, जब प्रोजेनी होगा तो यहां से ये वाला क्रोमोसोम उठ करके यहां आ गया, यहां से ये वाला उठ करके यहां आ गया, तो ये हो गया हमारा ऑटोसिंडेसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रहा है। लेकिन यहां से उठ करके ये आया और यहां से उठ करके ये आ गया, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में एलोसिंडेसिस, ठीक है। Amphidiploid is an allopolyploid that has two copies of each genome and consequently behaves as diploid during meiosis। मतलब एम्फीडाइप्लॉइड क्या हो गया, दो कॉपीज ऑफ इच जीनोम, मतलब ये एलो टेट्राप्लॉइड वाला केस, 2x1 प्लस 2x2, ठीक है, टू कॉपीज ऑफ इच जीनोम, x1 का दो कॉपी, x2 का दो कॉपी, ये मियोसिस के समय एज डाइप्लॉइड बिहेव करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फी डाइप्लॉइड, ठीक है। सिगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइड क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा जीनोम्स होते हैं, मतलब x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, दो से ज्यादा जीनोम्स होते हैं विच आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर, मतलब एकदम आइडेंटिकल होते हैं लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस होता है। x1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है x1 और x2 में, जब माइनर डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं सिगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइड। एन्यूप्लॉइडी, इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता है, मतलब कुछ क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं, मतलब 2n माइनस या फिर प्लस फ्यू, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 2n प्लस माइनस 1 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Aneuploid has a chromosome number that is not an exact multiple of the basic chromosome number, मतलब x का exact multiple नहीं होता है। In other words, the addition or deletion of one or more chromosomes or pairs of chromosomes but not the whole complement is known as aneuploidy, मतलब पूरा का पूरा सेट जो है x, उसका रिपीटेशन या डिलीशन नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ क्रोमोसोम्स का, एक दो क्रोमोसोम्स का रिपीटेशन या डिलीशन हो रहा है, एडिशन या डिलीशन हो रहा है, ठीक है। The aneuploidy is the resultant of non-disjunction of chromosome during the cell division। सेल डिवीजन के समय नॉन डिसजंक्शन होता है जिसका की रिजल्ट होता है एनुप्लॉइडी। फर्स्ट वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब पहला जो हेट्रोप्लॉइडी सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो था ओइनोथेरा में लूट्स के द्वारा 1907 में। जो म्यूटेंट था वो था गीगास म्यूटेंट, ठीक है, और ये ऑटोटेट्राप्लॉइड था, मतलब 4x वाला केस, ठीक है। उसके बाद ब्लैकेस्ली, इन्होंने धतुरा में ग्लोब म्यूटेंट, इसकी डिस्कवरी की थी जो कि ट्राइसोमिक था, और ये पहला रिपोर्टेड केस था एन्यूप्लॉइडी का। एन्यूप्लॉइडी समझ में आ रहा है, ये वाला केस 2n प्लस माइनस फ्यू। सबसे पहला केस जो था ऑटोटेट्राप्लॉइड का, जो कि एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस किया गया था, वो था सोलेनम नाइग्रम में, विंकलर के द्वारा 1916 में। सबसे पहला जो सिंथेसाइज्ड स्पीसीज था वो था ट्रिटिकेल, लेकिन इसका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं था, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या है, कितना है, वो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं था। ट्रिटिकेल जो कि एक क्रॉस है ट्रिटिकम और सिकेल के बीच में, ट्रिटिकम से ट्रिटी ले लिया और सिकेल से केल ले लिया, बन गया क्या,
ट्रिटिकेल। साइंटिस्ट का नाम था रिम्पाउ। ट्रिटिकेल बाय सिम्पाउ इन 1890 फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम एंड सिकेल, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड स्पीसीज था, पहला सिंथेसाइज्ड स्पीसीज विथ फुल इंफॉर्मेशन, जिसका कि फुल इंफॉर्मेशन था, क्रोमोसोम नंबर वगैरह का पूरी जानकारी थी, वो था निकोटियाना डाइग्लूटा। निकोटियाना डाइग्लूटा कैसे बना था? निकोटियाना ग्लूटिनोसा और निकोटियाना टोबैकम, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा करके जो F1 मिला हमें, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिर उसमें क्रोमोसोम डबलिंग करा करके निकोटियाना डाइग्लूटा मिला हमें, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ F1 हाइब्रिड फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन निकोटियाना ग्लूटिनोसा और निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। कोल्चिसिन एक पॉइजनस केमिकल होता है, जहरीला केमिकल होता है, जो कि क्रोमोसोम डबलिंग करता है, ठीक है। ये देखिए, ये फूल जो दिख रहा है ना आपको, ये है ऑटम क्रॉकस, इसके सीड से और बल्ब से डिराइव किया जाता है ये पॉइजनस केमिकल कोल्चिसिन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C22O6N। तो ये क्या करता है, जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ाया मैंने आपको, वहां पर स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है और फिर वो ऑपोजिट पोल में मूव करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल में मूव करते हैं। तो ये कोल्चिसिन जो केमिकल होता है, ये मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे कि डबलिंग हो जाता है। अब मान लो एक इधर है, एक इधर है, इसको इधर जाना था, इसको इधर जाना था, ठीक है, लेकिन इधर उधर नहीं जाके दोनों इस साइड ही चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक तरफ डबल हो जाएगा, तो क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगा। तो ये कोल्चिसिन करता है क्रोमोसोम डबलिंग। साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हैं, ब्लैकेस्ली एंड नेबल, 1937 में उन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था कोल्चिसिन के एक्शन को। एन्यूप्लॉइडी में जो ट्राइसोमिक वाला केस होता है, मतलब 2n+1 जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें ऐड हो रहा है, तो ये ट्राइसोमिक वाला केस है। तो ये जो ट्राइसोमिक वाला केस होता है, ये तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक और टर्शियरी ट्राइसोमिक। अब ये तीनों क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम जो ऐड हो रहा है, ये किसी एक क्रोमोसोम जो हैप्लॉइड जीनोम है उसके किसी एक क्रोमोसोम के अगर सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्राइसोमिक। जैसे मान लो, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, ये पहला पेयर हो गया क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, इस तरह से लास्ट वाला होता है एक्स वाई, टोटल हो जाता है 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो अगर जो एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है वो इसके सेम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी ट्राइसोमिक। अगर इसके सेम है तो हो जाएगा हमारा प्राइमरी ट्राइसोमिक। मतलब इनमें से किसी एक के भी अगर सेम है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्राइसोमिक। A trisomic 2n+1 is known as primary trisomic when the extra chromosome is the same as one of the haploid genome, means it is not modified। मतलब ये मॉडिफाई नहीं है। अगर ये मॉडिफाई है तो वो फिर किस तरह से मॉडिफाई होगा, उस पर हम कहेंगे या तो ये सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। प्राइमरी में मॉडिफाई नहीं होगा, मॉडिफाई होगा तो वो होगा सेकेंडरी और टर्शियरी। अब किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है उसको देखो। व्हेन एडिशनल क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम, अगर एडिशनल क्रोमोसोम एक आइसोक्रोमोसोम है, मॉडिफाई तो हो रहा है लेकिन आइसोक्रोमोसोम है, किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई होकर के आइसोक्रोमोसोम बन रहा है। आइसोक्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कोई क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, ऐसा है ना, इसके दो आर्म्स हो गए, ये और ये, एक मतलब दो आर्म्स हो गए ये और ये। अगर ये दोनों आर्म्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोक्रोमोसोम। अगर ऐड होने वाला क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्राइसोमिक। अगर ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी ट्राइसोमिक। ट्रांसलोकेटेड मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब यहां से मान लो कुछ जीन्स इसमें ट्रांसफर हो गए, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेट क्रोमोसोम। हो सकता है पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही इसमें ऐड हो जाए, तो भी ये हो जाएगा ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम। मतलब कुछ या पूरा का पूरा इसमें ऐड हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसको हम ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऐड होने वाला जो ये एक क्रोमोसोम है, ये अगर ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी ट्राइसोमिक। ट्राइप्लॉइड प्लांट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं एन्यूप्लॉइड के। ट्राइप्लॉइड मतलब 3x वाला केस। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। अगर पूछता है आपसे कि व्हाट इज द रीजन फॉर एन्यूप्लॉइडी, मतलब जो एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है या कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो आपका आंसर होगा मियोटिक इरेगुलरिटीज।
मियोसिस के समय, उस समय जो इरेगुलरिटीज होते हैं, परफेक्ट मियोसिस नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। एन्यूप्लॉइड्स आर जनरली वीकर देन डाइप्लॉइड्स। एन्यूप्लॉइड जो होते हैं वो डाइप्लॉइड से वीकर होते हैं। अब देखिए, चेंज तो हो जाता है, लेकिन कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं करते हैं। जो मोनोसोमिक्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं डाइप्लॉइड्स में, ठीक है, और जो ट्राइसोमिक्स होते हैं वो डाइप्लॉइड में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एन्यूप्लॉइड्स का यूज क्या है? तो लिंकेज ग्रुप को लोकेट करने के लिए, एक जीन का लोकेशन, किसी क्रोमोसोम में एक जीन का क्या लोकेशन है उसको पता करने के लिए एन्यूप्लॉइड्स इसका यूज कर सकते हैं। एन्यूप्लॉइड्स आर यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लाइंस। सब्स्टिट्यूशन लाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए एन्यूप्लॉइड्स का यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लाइन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन स्ट्रेन इनटू अ डिफरेंट स्ट्रेन। मतलब एक स्ट्रेन से कोई क्रोमोसोम है उसको हम दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो, मान लो 2n-2 है, यहां पर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग है, ठीक है। तो यहां पर आसानी से क्रॉस करा करके जो मिसिंग क्रोमोसोम है वो लाया जा सकता है, और जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो हमें इसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशन मींस द ट्रांसफर ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन स्ट्रेन इनटू अ डिफरेंट स्ट्रेन। क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशन इज easily done using nullisomics of the variety into which the chromosome is to be transferred। तो अगर नलीसोमिक एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है, नलीसोमिक मतलब 2n-2 वाला केस, तो यहां पर आसानी से क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशन कराया जा सकता है, लेकिन यूजुअली मोनोसोमिक्स को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। मोनोसोमिक्स आर यूज मोर कॉमनली इन प्लेस ऑफ नलीसोमिक्स, ठीक है, ये एम है, मोर कॉमनली, ठीक है। अगर हम पॉलीप्लॉइड्स प्लांट के फीचर्स को हम डाइप्लॉइड प्लांट से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो कुछ फीचर्स इंप्रूव हो जाते हैं और कुछ रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे सेल साइज है, पॉलीप्लॉइड्स का लार्जर होगा। स्टोमेटा का गार्ड सेल्स पॉलीप्लॉइड्स में लार्जर होगा। पॉलन ग्रेन्स ये भी लार्जर होगा पॉलीप्लॉइड्स में, लेकिन ग्रोथ जो है वो स्लोअर होगा पॉलीप्लॉइड का। फ्लावरिंग देर से होगा, ठीक है। लीव्स जो होते हैं वो लार्जर एंड थिकर होंगे। फ्लावर्स और फ्रूट्स, फल और फूल अगर पॉलीप्लॉइड में देखें तो वो बड़े होते हैं, लेकिन नंबर्स में वो कम होते हैं। मतलब मान लो ये एक केस है, ठीक है, बड़े बड़े 2 हैं और छोटे छोटे 5 हैं। पॉलीप्लॉइड वाला केस कौन सा होगा? ये होगा पॉलीप्लॉइड वाला, ये डाइप्लॉइड वाला केस होगा, ठीक है। larger flowers and fruits but lesser in number than of diploids। reduced fertility, fertility reduce हो जाएगी पॉलीप्लॉइड की due to meiotic irregularity and genotypic imbalances। जेनोटाइपिक इम्बैलेंस होता है, म्यूटिक इरेगुलरिटी होता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, ऑटोट्राइप्लॉइड्स आर जनरली हाईली स्टेराइल। ऑटोट्राइप्लॉइड मतलब 3x, ये वाला केस, ये जनरली हाईली स्टेराइल होता है, ठीक है, स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। इसका एग्जांपल है वाटरमेलन्स, बनाना, ये सब स्टेराइल होते हैं, ऑटोट्राइप्लॉइड्स होते हैं। बट इन सम केसेस दे आर हाईली स्टेराइल, कभी कभी हाईली स्टेराइल होते हैं। एक एग्जांपल है स्पिनेक। अब ऑटोटेट्राप्लॉइड्स मतलब 4x वाला केस जो है, ठीक है। 4 क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस टू ईच अदर। 4 सेट्स होते हैं और सेम जीनोम सेट है, तो क्या हो जाएगा? हर क्रोमोसोम मतलब 4 क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस टू ईच अदर, मतलब हर क्रोमोसोम के 4 कॉपीज हो रहे हैं यहाँ पे, तो 4 क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस टू ईच अदर, हेंस ईच जीन हैज 4 कॉपीज। तो हर जीन का 4 कॉपी होगा। अब जो 4 कॉपी है, किसी किसी में डोमिनेंट हो सकता है, किसी किसी में रिसेसिव हो सकता है। मतलब जो 4 है उनमें से कुछ डोमिनेंट हो सकता है, कुछ रिसेसिव हो सकता है। अब उसके बेसिस पर इसको सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्राइप्लेक्स, क्वाड्रुपल और नलीप्लेक्स इसमें फर्दर डिवाइड किया जाता है। सिंप्लेक्स मतलब एक डोमिनेंट एलील है, ये किसका हम डिस्क्राइब कर रहे हैं? ऑटो टेट्राप्लॉइड, 4x वाला केस है उसमें। तो हर जीन के 4 कॉपीज हैं। अब उनमें से कुछ कैपिटल ए है, कुछ स्मॉल ए है। अब कितने कैपिटल है कितने स्मॉल है उसके बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। सिंप्लेक्स में एक डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव है। डुप्लेक्स में 2 डोमिनेंट है, 2 रिसेसिव है। ट्राइप्लेक्स में 3 एक है। क्वाड्रुपल में 4 जीरो है। नलीप्लेक्स में 0 4 है, मतलब चारों के 4 रिसेसिव है, ठीक है। पढ़ो इसको, समझ में आ जाएगा आपको। ऑटोपॉलीप्लॉइड प्लेड अ लिमिटेड रोल इन इवोल्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज।
ऑटोपॉलीप्लॉइड, इनका कोई खास रोल नहीं है प्लांट स्पेसीज के इवोल्यूशन में। ऑटोपॉलीप्लॉइड क्रॉप्स का एग्जांपल है जैसे पोटैटो 4x होता है, मतलब 4x मतलब ऑटो टेट्राप्लॉइड। उसके बाद अल्फाल्फा, ये भी 4x है। बनाना 3x है। स्वीट पोटैटो 6x है, मतलब हेक्साप्लॉइड। ठीक है, यहां पर टेबल के फॉर्म में कुछ क्रॉप्स हैं, उनका पॉलीप्लॉइडी लेवल दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। जैसे पोटैटो 48 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर टोटल 48 होता है, ये 4x होता है। 4x मतलब 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एक जीनोम सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइड। ऑटो मतलब एक ही जीनोम सेट है, पॉलीप्लॉइड मतलब उसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अल्फाल्फा 4x होता है, बनाना 3x होता है, स्वीट पोटैटो 6x होता है, ये सारे ऑटो पॉलीप्लॉइड है। ग्राउंड नट और कॉफी, इनको पहले ऑटो पॉलीप्लॉइड माना जाता था, अब लेकिन इसको एलो पॉलीप्लॉइड्स माना जाता है। ऑटो पॉलीप्लॉइड मतलब सिर्फ x जो है वो रिपीट होता था, लेकिन एलो पॉलीप्लॉइड में x1 होता है, x2 होता है, अलग अलग जीनोम के सेट होते हैं। तो ग्राउंडनट और कॉफी अगर आपसे पूछे तो अब आपका आंसर होगा एलो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइप्लॉइड्स, मतलब 3x वाला केस। ट्राइप्लॉइड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? टेट्राप्लॉइड और डाइप्लॉइड इनके हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इसको ऐसे याद रखना, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। तो टेट्राप्लॉइड और डाइप्लॉइड इनका हाइब्रिडाइजेशन करा करके हम ट्राइप्लॉइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हाईली स्टेराइल होते हैं, यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वाटरमेलन। सीडलेस वाटरमेलन इसका एग्जांपल है, इसको आप याद रखें एकदम अच्छे से। ठीक है, सीडलेस वाटरमेलन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड फीमेल। जब सीडलेस वाटरमेलन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो टेट्राप्लॉइड होता है वो फीमेल होता है और डाइप्लॉइड जो होता है वो मेल होता है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, जापान में कमर्शियली ग्रो किया जाता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस ट्रू सीड्स, सीडलेस है तो ट्रू सीड्स का प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, फिर सुगर बीट है, ट्राइप्लॉइड सुगर बीट, इसका लार्जर रूट्स होता है, ज्यादा सुगर प्रोड्यूस करता है पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू डाइप्लॉइड्स। ट्राइप्लॉइड सुगर बीट्स वर ग्रोन कमर्शियली इन यूरोप एंड जापान बट देयर पॉपुलैरिटी इज डिक्लाइनिंग। यूरोप और जापान में कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन अब पॉपुलैरिटी कम हो रही है। सीड प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट, जो सुगर बीट होता है ट्राइप्लॉइड सुगर बीट, इसमें सीड प्रोडक्शन डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका जो फूल होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं। ए ट्राइप्लॉइड क्लोन ऑफ टी का एक ट्राइप्लॉइड क्लोन रिलीज किया गया है नॉर्थ इंडिया में, TV29। ठीक है, ट्राइप्लॉइड कल्टीवर है TV29। इसका शूट्स बड़ा होता है। ठीक है, देखो ये प्लांट हो गया, ठीक है, ये इसके रूट्स हो गए, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये लार्जर होता है, तो इसका जो लीफ है वो भी ज्यादा होगा, बायोमास ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होगा इसका सूट वाला पोर्शन में। तो लार्जर सूट्स एंड बायोमास इट्स मोर क्योर्ड लीफ पर यूनिट एरिया एंड टॉलरेंट टू ड्रॉट टॉलरेंट है ये TV29 देन अवेलेबल डाइप्लॉइड वेराइटीज। ट्राइप्लॉइड्स कांट बी मेंटेन्ड एक्सेप्ट थ्रू क्लोनल प्रोपेगेशन, मतलब अगर 3x को हमें मेंटेन करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्लोनल प्रोपेगेशन से हम मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? देखो 3x, मान लो नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉसिंग कैसे होगा, एक तरफ x है दूसरे तरफ 2x है, या इधर 2x इधर x, मतलब यही पॉसिबल है x और 2x। फिर इसका जब डबल होगा तो ये बन जाएगा 2x, इसका डबल होगा तो 4x, तो यहाँ पर ट्राइप्लॉइड तो मेंटेन नहीं रहेगा। तो अगर इसको हमको ट्राइप्लॉइड मेंटेन करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्लोनल प्रोपेगेशन से कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं कर सकते हैं, एसेक्सुअल मेथड से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेट्राप्लॉइड वाला केस, मतलब 4x। तो कुछ जगहों पर टेट्राप्लॉइड के जो फीचर्स होते हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं एज कंपेयर टू देयर डाइप्लॉइड्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मेज का, मेज में जो डाइप्लॉइड होता है उसके कंपैरिजन में जो उसका टेट्राप्लॉइड होता है, ऑटो टेट्राप्लॉइड मेज होता है, उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट और विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो 43% ज्यादा होती है। ठीक है, वही चीज यहां लिखा हुआ है, देखो सम ऑटो टेट्राप्लॉइड्स मे बी सुपीरियर इन सम क्वालिटी कैरेक्टर्स टू देयर रिस्पेक्टिव डाइप्लॉइड्स, ई.जी. टेट्राप्लॉइड मेज हैज 43% मोर कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड विटामिन ए। अब कुछ जगहों पर डाइप्लॉइड लेवल पर डिस्टेंट क्रॉसेस वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मतलब क्वालिटी इनहांस नहीं होता है, लेकिन वही टेट्राप्लॉइड लेवल पर वो क्रॉस सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है 4x ब्रासिका ओलेरासी और ब्रासिका चिनेंसिस,
इनका क्रॉस सक्सेसफुल होता है, मतलब क्वालिटी इनहेंस हो जाता है। लेकिन जब डाइप्लॉइड लेवल पर जब हम इनका क्रॉस कराते हैं वहां पर ये सक्सेसफुल नहीं होता है। सर्टेन डिस्टेंट क्रॉसेस आर नॉट सक्सेसफुल एट द डाइप्लॉइड लेवल बट आर रिलेटिवली सक्सेसफुल एट द ऑटो टेट्राप्लॉइड लेवल। ऑटो टेट्राप्लॉइड का मतलब 4x वाला जो सीन था। अगर एलो टेट्राप्लॉइड होता तो क्या होता, 2x1 प्लस 2x2। तो ये हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम ऑटो टेट्राप्लॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4x वाला। उसके बाद देखो फोरेज क्रॉप्स में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है ऑटो टेट्राप्लॉइड। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, टेट्राप्लॉइड रेड क्लोवर, राई ग्रास, एलिस्का क्लोवर, बेरसीम जो इसका वेराइटी है, पूसा जाइंट, इन सब में क्वालिटी इनहेंस हुआ है। जैसे कि इन ये ज्यादा मोर वाइगरस है, मोर डाइजेस्टिबल है, पैलेटेबल है, तो क्वालिटी इनहांस हो रहा है जब हम टेट्राप्लॉइड वेराइटीज की बात कर रहे हैं। दे हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू नेमाटोड्स एज कंपेयर टू डाइप्लॉइड, ठीक है, तो नेमाटोड रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। उसके बाद ऑटो टेट्राप्लॉइड टर्निप्स एंड कैबेज आर लार्जर इन साइज। टर्निप और कैबेज में जो टेट्राप्लॉइड होता है वो बड़ा होता है साइज में, एंड हैव मोर वाटर कंटेंट देन डाइप्लॉइड्स, ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत सारे ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं विच हैव इंक्रीज्ड फ्लावर साइज। तो क्या हो रहा है, क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लॉन्गर फ्लावरिंग ड्यूरेशन है, ठीक है, साइज भी बड़ा हो रहा है, फ्लावरिंग ड्यूरेशन भी बड़ा हो रहा है। उसके बाद बेरसीम, बेरसीम पहली ऑटो पॉलीप्लॉइड वेराइटी है जो कि जनरल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में रिलीज की गई थी। तो इसका जो टेट्राप्लॉइड वेराइटी होता है वो ज्यादा इल्ड देता है एज कंपेयर टू इट्स डाइप्लॉइड वेराइटी। उसके बाद वेटिवर की एक वेराइटी है सुगंधा, ऑटो टेट्राप्लॉइड वेराइटी है जो कि ऑयल की इल्ड ज्यादा देती है, 11% ज्यादा ऑयल इल्ड देती है। ये हमारा क्या है, वेटिवर है। ये क्या है, नाइजर है। नाइजर की वेराइटी है HMT1, जिसमें क्या होता है, ज्यादा बायोमास मिलता है और 36% मोर क्रूड ड्रग इल्ड देन डाइप्लॉइड पेरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है एलोपॉलीप्लॉइड्स। एलोपॉलीप्लॉइड्स मतलब ये वाला केस, 2x1 प्लस 2x2 प्लस आप जितना भी कर दो, ठीक है, x1 x2 x3 सबका डबल डबल कर देना है, तो ये एलोपॉलीप्लॉइड्स हो जाते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग करते हैं हम F1 हाइब्रिड्स का, ठीक है। पेरेंट्स सेम स्पेसीज के हो सकते हैं या फिर सेम जीनस के और अलग अलग स्पेसीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट डे एलोपॉलीप्लॉइड्स वर मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस्ड बाय क्रोमोसोम डबलिंग इन F1 हाइब्रिड्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्पेसीज बिलोंगिंग टू द सेम जेनेरा और टू डिफरेंट जेनेरा, ठीक है। नेक्स्ट है होम्योलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस नहीं है, होम्योलोगस है। होम्योलोगस का क्या मतलब हुआ, पार्शियली होमोलोगस, कंप्लीटली होमोलोगस नहीं है, कुछ पार्शियल सिमिलैरिटी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं होम्योलोगस क्रोमोसोम। द पार्शियली सिमिलर क्रोमोसोम्स बट नॉट एग्जैक्ट आइडेंटिकल आर कॉल्ड होम्योलोगस क्रोमोसोम। Chromosomes of related species are partially similar to each other and are called homologous chromosomes। अगर रिलेटेड स्पेसीज हैं तो उनके क्रोमोसोम्स पार्शियली सिमिलर होंगे, तो उनको हम होम्योलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। इट मींस इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैव टू और मोर होम्योलोगस क्रोमोसोम्स। अगर दो स्पेसीज के बीच में हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन S1 क्रॉस S2, तो इनके जो हाइब्रिड्स होंगे, ठीक है, उनमें दो या दो से ज्यादा होम्योलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। उसके बाद एम्फीडाइप्लॉइड। एम्फीडाइप्लॉइड मतलब ये वाला केस, 2x1 प्लस 2x2 प्लस जितने भी x है सबके 2 टाइम्स मल्टीपल, ठीक है। एन एलोपॉलीप्लॉइड हैविंग 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट जीनोम्स प्रेजेंट। जितने भी जीनोम्स प्रेजेंट हैं x1 x2 सबके दो या दो से ज्यादा कॉपीज हैं, उनको हम एम्फीडाइप्लॉइड कहेंगे। एन एलोपॉलीप्लॉइड, एलो मतलब अलग अलग जीनोम्स वाले, है ना, सबका 2 2 2 होता था। हैविंग 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट जीनोम्स, x1 का 2 कॉपी, x2 का 2 कॉपीज, तो x1 x2 दो या दो से ज्यादा है, वही कह रहा है, 2 और मोर डिफरेंट जीनोम्स प्रेजेंट, उनके 2 कॉपीज हैं। Thus, an amphidiploid has the somatic chromosome complement of 2 और more diploid series। मतलब ये एक डाइप्लॉइड सीरीज हो गया, ये एक डाइप्लॉइड सीरीज हो गया, ठीक है। इस तरह से दो या दो से ज्यादा डाइप्लॉइड सीरीज हैं और उनका एक सोमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक है। एम्फीडाइप्लॉइड हैज द सोमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 और मोर डाइप्लॉइड सीरीज, तो दो या दो से ज्यादा डाइप्लॉइड सीरीज है।
डाइप्लॉइडाइजेशन क्या होता है? डाइप्लॉइडाइजेशन मतलब जो एलो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो डाइप्लॉइड के जैसे बिहेव करने लगते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है, उसके वजह से ये होता है। द प्रोसेस ड्यू टू विच एलो पॉलीप्लॉइड्स, ये जो था हमारा 2x1 2x2 ये वाला केस, शो डाइप्लॉइड लाइक बिहेवियर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइप्लॉइडाइजेशन। ये एक अच्छा डायग्राम है, इसमें एलो पॉलीप्लॉइड के सिंथेसिस को दिखाया गया है, कैसे हम एलो पॉलीप्लॉइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ट्रिटिकल का एग्जांपल है ट्रिटिकम टर्गिडम और सिकेल सीरियल, ये वीट की वेराइटी है और ये राई की वेराइटी है, ये वीट है हमारा और ये राई है, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करा करके हमें मिलता है ट्रिटिकेल, ठीक है। अब कैसे होता है पूरा देखो, ट्रिटिकम टर्गिडम, इसका जीनोम क्या हो गया, AABB। सिकेल सीरियल जो राई की वेराइटी, इसका जीनोम क्या हो गया, RR। टू डिस्टिंक्ट स्पेसीज आर हाइब्रिडाइज, अलग अलग स्पेसीज है, दोनों को हम हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। इसका गैमेट जो हो गया AB, यहां से A और यहां से B, ठीक है, इसमें सिर्फ R है तो इसके गैमेट में R आ गया, तो F1 में क्या आ जाएगा, सारे गैमेट्स मिल जाएंगे, ABR हो गया, ये स्टेराइल होगा, जो F1 होगा ये हाईली स्टेराइल होगा। अब इसको डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोल्चिसिन का यूज करेंगे। बताया था मैंने कोल्चिसिन क्या होता है, पॉइजनस केमिकल होता है जो कि क्रोमोसोम डबलिंग के लिए यूज होता है, तो कोल्चिसिन का यूज करके हमने क्रोमोसोम को डबल कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फिर AABBRR, सारे क्रोमोसोम्स डबल हो गए, यहां जो भी था उसका डबल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा एम्फी डाइप्लॉइड, मतलब वो वाला केस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस, ठीक है, सबका डबल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी डाइप्लॉइड। ये एम्फी डाइप्लॉइड हो गया ट्रिटिकल, ठीक है। हेक्साप्लॉइड हो गया उसमें भी, क्यों, क्योंकि इसमें 6 जीनोम्स के सेट है, तो हेक्सा हो गया, हेक्सा मतलब 6 फ्लॉइड, ठीक है, हेक्साप्लॉइड। एलो हेक्साप्लॉइड हो गया, मतलब X1 X2 X3 सारे अलग अलग जीनोम्स के सेट है, तो ये एलो हेक्साप्लॉइड हो गया। तो एलो पॉलीप्लॉइड का सिंथेसिस हम कैसे कर रहे हैं वो हमने देख लिया। अब ये जो कोल्चिसिन डबलिंग के बाद जो हमें ये मिल रहा है प्रोडक्ट, ये फर्टाइल होगा, ठीक है। फर्टाइल एलो पॉलीप्लॉइड एम्फी डाइप्लॉइड स्पेसीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टू पेरेंटल स्पेसीज। अब इसका जो जीन्स है, जीनोम्स है इसमें, वो दोनों पेरेंट से अलग है, ठीक है। तो हमने एलो पॉलीप्लॉइड बना लिया, ठीक है। एग्जाम में आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिटिकल किसका किसका क्रॉस होता है, तो आपको आंसर करना है, वीट और राई का क्रॉस होता है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल में कैसे क्वालिटी इंप्रूव हुआ, तो राई की हार्डनेस और वीट की इल्ड दोनों को मिला करके हमने क्रिटिकल बना दिया, ठीक है। अब राई एक ऐसा क्रॉप है जिसमें कि हार्डनेस तो है लेकिन इल्ड कम होती है, वीट में इल्ड ज्यादा है, इल्डिंग एबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन हार्डनेस जितनी चाहिए उतनी नहीं होती है, तो हमने इन दोनों को मिला करके क्रिटिकल बना दिया, जिसमें कि दोनों के अच्छे गुण थे, दोनों के अच्छे कैरेक्टर थे। लेकिन ये चीज जब हमने रैफेनोब्रासिका इसमें किया तो यहां पर हमारा उल्टा हो गया। कैसे, देखो, हमने गाजर लिया, रेडिश, हमने सोचा रेडिश का रूट और दूसरी तरफ लिया हमने कैबेज, कैबेज के लीव्स, इन दोनों को मिला करके हम बना देंगे रैफेनोब्रासिका, ठीक है, जिसका कि रूट रेडिश जैसा होगा, गाजर जैसा, और लीव्स कैबेज जैसे होंगे, ठीक ठीक है। लेकिन हुआ उल्टा, इसमें क्या हो गया, जो इसके रूट थे वो कैबेज जैसे हो गए और जो लीव्स थे वो रेडिश जैसे हो गए, ठीक है। तो आपने एक मूवी देखी होगी सॉल्ट, एंजेलिना जॉली की, उसमें क्या होता है कि उसके पापा साइंटिस्ट होते हैं और उसकी माँ जो होती है वो स्पोर्ट्स पर्सन होती है, बैडमिंटन, आई थिंक बैडमिंटन की प्लेयर होती है। तो एंजेलिना जॉली में दोनों के गुण आ जाते हैं, इसलिए उसमें जो भी मतलब विलेन होते हैं उसको एबडक्ट कर लेते हैं और फिर उसको जासूसी के लिए वो ट्रेन करते हैं। तो वहां क्या था कि दोनों के अच्छे गुण आ गए थे, लेकिन मान लो एक साइंटिस्ट है जिसके पास इंटेलिजेंस तो बहुत है लेकिन ही इज नॉट गुड लुकिंग, और एक लेडी है जो कि गुड लुकिंग है बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब मान लो एंजेलिना जॉली, इन दोनों ने शादी कर ली और एंजेलिना जॉली हो जाती है जो कि साइंटिस्ट वाला लुक ले लेती है, ठीक है, और लेडी वाला इंटेलिजेंस ले लेती है, तो हो गया काम बेड़ा गर्क, काम बर्बाद हो जाएगा फिर। तो यही चीज हो गया हमारे रैफेनोब्रासिका में, ठीक है। रैफेनोब्रासिका में हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्रिटिकल वेराइटीज आर मेनली ग्रोन इन पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, यहां पर ग्रो किया जाता है। मेनी ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड्स आर एपोमिक्टिक, एपोमिक्सिस
मैंने पढ़ाया था आपको, जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन को सप्रेस किया जाता है, ठीक है, क्लोनिंग करते हैं। मेनी ऑफ एलोपॉलिप्लॉइड्स, एलोपॉलिप्लॉइड्स मतलब 2x1 प्लस 2x2, ठीक है, बार बार मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और लाइन यहां से आगे आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो एलोपॉलिप्लॉइड्स होते हैं एपोमिक्टिक होते हैं, ठीक है, उनमें फर्टिलाइजेशन को सप्रेस करके डेवलप किया जाता है। एपोमिक्टिक स्पेसीज आर कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस में सबसे ज्यादा कॉमन है, जैसे पोआ, टैरेक्सिकम, पार्थेनियम, र्यूबस, ये सारे। एलोपॉलिप्लॉइड्स हैव बीन मोर सक्सेसफुल एज क्रॉप स्पेसीज देन ऑटोपॉलिप्लॉइड्स, ऑटोपॉलिप्लॉइड से एलोपॉलिप्लॉइड्स ज्यादा सक्सेसफुल है। ऑटोपॉलिप्लॉइड्स जैसे कि 3x, 4x, ठीक है, 5x। तो एलोपॉलिप्लॉइड जो ये वाला केस होता है, ये ज्यादा सक्सेसफुल है, इसमें जो क्वालिटी का इनहेंसमेंट होता है वो ज्यादा होता है। अबाउट 1/3 ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें 1/3 पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से भी ज्यादातर एलोपॉलिप्लॉइड्स हैं। क्यों? क्योंकि एलोपॉलिप्लॉइड्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। द सिंथेटिक एलोपॉलिप्लॉइड डज नॉट रिजेंबल इन मेनी वेज विथ नेचुरल एलोपॉलिप्लॉइड। तो जो सिंथेटिक एलोपॉलिप्लॉइड होता है वो नेचुरल एलोपॉलिप्लॉइड से सिमिलर नहीं होता है, दे डू नॉट रिजेंबल। नेक्स्ट हमें ब्रेड वीट का इवोल्यूशन पढ़ना है। ब्रेड वीट मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका जीनोम क्या होता है? AABBDD। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका क्रॉस होता है? ट्रिटिकम टर्गिडम का और ट्रिटिकम टॉस्की का, ठीक है। हमें इस फिगर से समझना है, अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम टॉस्की ढूंढते हैं, ये हमारा ट्रिटिकम टॉस्की हो गया, ठीक है, इसका जीनोम है DD और N इज इक्वल टू 7 है। N मतलब जो गैमेटिक क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमन बींग्स में 2N इज इक्वल टू कितना होता है? 46, N इज इक्वल टू 23, मतलब स्पर्म में, एग में 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर के साइड से, फादर के साइड से, ठीक है, वही N इज इक्वल टू 7 है यहाँ पे, ठीक है। D इसका जीनोम हो गया, ठीक है। इसका हम क्रॉस करा रहे हैं किससे? ट्रिटिकम टर्गिडम से। इसका जीनोम क्या है? AABB और इसमें N क्या है? 14 है, ठीक है। लेकिन ट्रिटिकम टर्गिडम इसको कैसे डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है ट्रिटिकम मोनोकोकम का क्रॉस करा करके, एक ऐसी वेराइटी, अननोन वेराइटी है जिसका N 7 है और इसका जो जीनोम है वो है BB मोनोकोकम। इसका जीनोम क्या है? AA और N 7 है। ये उरारतू एक अर्मेनिया में एक जगह है, वहां की ये वेराइटी है, ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। इनका हमने क्रॉस करा दिया, ये एज मेल यूज कर रहे हैं, ये एज फीमेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से A आ गया, यहां से B आ गया, और F1 जो होगा ये स्टेराइल होगा। जब इसमें डबलिंग होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम डबलिंग होता है, ठीक है, हमने कोल्चिसिन का यूज नहीं किया है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम डबलिंग हो रहा है, तो A डबल हो जाएगा, B डबल हो जाएगा, AABB, ठीक है। फिर इसमें जो फीमेल है उसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे N कितना हो जाएगा? N यहाँ का 7 और यहाँ का 7, 14 हो गए, ठीक है। ऐड हो रहा है, दोनों गैमेट ऐड होते हैं, है ना। मदर के साइड से 23 आता है, फादर के साइड से 23 आता है, तो 46 होता है। इसी तरह से यहाँ पे 7 और 7 दोनों मिलकर के 14 हो गया, ठीक है। टेट्राप्लॉइड एमरवीट हो गया, ये टेट्राप्लॉइड हो गया, ठीक है। 2x1 प्लस 2x2, तो 2 टेट्राप्लॉइड हो गया, ठीक है ना। एम्फीडाइप्लॉइड, इसको एम्फीडाइप्लॉइड क्यों कहते हैं समझ में आ गया, बताया मैंने सब कुछ पहले। अब जब इन दोनों का हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमें मिलेगा, यहां से D मिला और यहां से A और B मिला, ABD। ये F1 जो होगा ये स्टेराइल होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम डबलिंग होगा इसमें भी, और सब डबल हो जाएगा, A 2 बार हो जाएगा, B 2 बार, D 2 बार, ठीक है। अब यहाँ का 14 और यहाँ का 7 दोनों मिलकर N हो जाएगा हमारा 21। अब ये हेक्साप्लॉइड बीट हो गया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। हेक्साप्लॉइड समझ में आ रहा है? 2x1 है, 2x2 है, 2x3 है, 2 2 4 2 6, ठीक है, तो हेक्सा हो गया हेक्साप्लॉइड। एम्फीडाइप्लॉइड क्यों कहेंगे, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम डेवलप हुआ है, ठीक है। 8000 ईयर्स पहले ये डेवलप आर्मेनिया और ईरान के रीजन में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। ब्रेड wheat appeared about 8000 years ago as a hybrid between Triticum turgidum as female and Triticum tosci as male, possible in the regions of northern Iran and Armenia, where natural hybrids between Triticum turgidum and Triticum tosci can be found in farmers field। नेचुरल हाइब्रिड मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये करंट एक्सेप्टेड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हेक्साप्लॉइड बीट का, ठीक है। इसके पहले ये बोला जाता था कि जो बी जीनोम जो यहाँ पर अननोन वेराइटी से हमें मिल रहा था, इसका सोर्स क्या था?
एगिलोप्स स्पेल्टॉइड्स, और डी जीनोम इसका सोर्स क्या था, एगिलोप्स स्पारोसा। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन आप याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिटिकम टॉस्की और ट्रिटिकम टर्गिडम के क्रॉस से हमें क्या मिल रहा है, ट्रिटिकम एस्टिवम मिल रहा है, और ट्रिटिकम टर्गिडम हमें कैसे मिल रहा था वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमें ब्रासिका में एम्फीडाइप्लॉइड स्पीसीज के इवोल्यूशन को पढ़ना है। ब्रासिका मतलब कैबेज और मस्टर्ड वाली फैमिली। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको इमेजिन करने में थोड़ा आसानी हो, बार बार ब्रासिका बोल रहा हूं तो थोड़ा सा कम इमेजिन हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्रासिका स्पीसीज में एम्फीडाइप्लॉइड, एम्फीडाइप्लॉइड मतलब वो वाला केस 2x1 प्लस 2x2 प्लस जो भी हो जाए, ठीक है, x कितना भी हो जाए, 2x1 प्लस 2x2 वाला जो केस है। ठीक है, देखो ये बहुत ही फेमस ट्राइंगल है, इसमें जो पेरेंट है उसको सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, इसको आप एक कर दो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो पेरेंट्स हैं उनको हमने सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और जो इनके प्रोजेनीज हैं उनको हमने डबल कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला है ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। इन दोनों पेरेंट से जो प्रोजेनी हुआ उसको हमने कह दिया ब्रासिका जुन्सिया। ठीक है, इसका जो जीनोम था वो था बीबी, इसका जो जीनोम था वो था ए। इसका जो प्रोजेनी हो गया उसका जीनोम क्या हो जाएगा, ए बी बी। इसमें एन 8 था, इसमें 10 था, तो 10 और 8 18 हो गया, इसका एन इज इक्वल टू 18 हो गया। सेम यहां पर देखो ओलेरासी और निग्रा, इससे बन गया हमारा कैरिनाटा, और ओलेरासी और कंपेस्ट्रिस इससे बन गया हमारा नेपस। ठीक है, अब ये सारे जो वेराइटी हैं, जो ट्राइंगल के मिडवे जो बनाया गया है कंसेंट्रिक सर्कल से, जो प्रोजेनीज है ये सारे देखो इस फॉर्म में है 2x1 प्लस 2x2 बी बी सी सी ए बी बी ए सी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्फी डाइप्लॉइड वेराइटीज। ठीक है, समझ में आ गया कैसे डेवलप कर दिया किया जा रहा है। ये बहुत ही फेमस ट्राइंगल है जो कि एनयू इनके द्वारा दिया गया था 1935 में। use triangles showing the relationships between diploid and naturally occurring amphidiploid species of brassica। अब ये सारे जो पेरेंट्स हैं ये डाइप्लॉइड है, देखो यहाँ बी बी सी सी मतलब 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। ठीक है, मतलब इसको मान लो x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, तो x1 है तो सिर्फ x1 ही है, x2 है तो सिर्फ x2 है, तो ये सारे डाइप्लॉइड वेराइटीज हो गए। The three diploid species are represented at the three tips of the triangle. Their amphidiploids are presented midway between the parental species and are encircled by two concentric circles. Letters within parentheses denote the genomic symbols. The origin of amphidiploid brassica species is based on the famous Hughes triangle। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूज ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो यूज ट्राइंगल को एक्सप्लेन करने तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ट्राइंगल प्रपोज्ड बाय एनयू इन 1935। नेक्स्ट निकोटियाना टबैकम। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, किसका किसका क्रॉस करवाया इसमें, टबैकम के केस में निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस और निकोटियाना टोमेंटोसा, इनका क्रॉस करा करके हमने बनाया निकोटियाना टबैकम। ठीक है, ये एम्फीडाइप्लॉइड वेराइटी है, आपको बस नाम याद रखना, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गोसिपियम हिरसुटम, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो राइमोंडी और हर्बेसियम इन दोनों का क्रॉस करा करके हमने बनाया गोसिपियम हिरसुटम। F1 हुआ और उसका फिर डबलिंग करा करके गोसिपियम हिरसुटम बन गया। ठीक है, ये रिसेंट जो थ्योरी है वो है, इसके पहले ये बोला जाता था आर्बोरियम और थुरबेरी इन दोनों का क्रॉस करा करके हम हिरसुटम को डेवलप करते थे। ठीक है, तो ये बस कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। So this is all about the chapter polyploidy, and here we conclude our whole series genetics and plant breeding। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, पीबीजी भी बोलते हैं इसको, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस पूरे 15 चैप्टर्स में मुश्किल से 15-16 घंटे लगे होंगे, हमने कंप्लीट कर लिया पीबीजी पूरा, बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक। अब आप एक इस लेवल पे पहुंच गए होगे जहां पर आपको पहुंचने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती, बहुत रिसर्च करना पड़ता, बहुत सारे स्कैटर्ड वीडियोस यूट्यूब पे गूगल पे देखना पड़ता आपको, तब जाके इस लेवल पे पहुंचते। लेकिन हमने इन 15 जो टॉपिक्स में, 15 चैप्टर्स में, 15 वीडियोस में हमने उसको एक बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर लिया है। किसी तरह का कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको समझ में आया तो भी, अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।